बैक अगेन विद थ्रीज अ पॉड। आज सिर्फ मैं और उमर ही हैं। हसाम इज नॉट फीलिंग वेल एक्चुअली टुडे, और हम दुआ करते हैं कि वो ठीक हो जाए जल्दी। सो मूविंग ऑन, आज हम डिस्कस करेंगे, बहुत एक्साइटिंग मैच हुआ है इंडिया और साउथ अफ्रीका का, विच हैज कम टू वेरी क्विक एंड, तीसरे दिन पे ही एंड हो गया। साउथ अफ्रीका विनिंग वेरी impressively by an innings and 32 runs, defeating India in a grand style. ये डिस्कस करेंगे, और दूसरा जो हम मैच डिस्कस करेंगे वो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान एट MCG। थर्ड डे कंक्लूड हुआ, और बहुत बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे उस मैच के अंदर। ऑस्ट्रेलिया इज स्टिल, आई वुड से, इन द ड्राइविंग सीट with the lead in excess of 240 runs. तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं उमर, विद इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। तो पहला क्या रिएक्शन था उमर व्हेन यू सॉ साउथ अफ्रीका विनिंग बाय एन इनिंग्स एंड 32 रन्स अगेंस्ट सच अ स्ट्रॉन्ग इंडियन साइड? हारिस, मेरा ख्याल है वही होगा जो सारों का था रिएक्शन। आई वाज शॉक्ड। मतलब कि इनिंग्स डिफीट नहीं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था सर। मेरा नहीं ख्याल था कि इनिंग्स डिफीट पड़ेगी इंडिया को, लेकिन हैट्स ऑफ टू साउथ अफ्रीका। मतलब कि अगर ऑन पेपर देखा जाए तो इंडियन स्क्वाड जो है बहुत स्ट्रांग है हारिस साउथ अफ्रीका से, और उनका जो यस, मोमेंटम आ रहा है ऑब्वियसली फ्रॉम द वर्ल्ड कप। इवन द दोनों टीम्स का फिट मोमेंटम चल रहा था, लेकिन इंडिया ने पता नहीं क्या किया। मतलब कि अगर हम बातें शुरू करें उस पर, लेट्स जो डिसाइड करते हैं इंडिया ने किया क्या हल्का सा। अगर आप बैटिंग लाइनअप पे इंडिया की आए तो आई थिंक ओके, इंडिया ने बैटिंग में फ्लॉप हुए पूरी। आई थिंक द होल टीम कोलैप्स बेसिकली कंप्लीट फर्स्ट फ्लॉप। इनिंग्स में। इफ यू सी मतलब कि ठीक है, वो उसकी जो वो था, क्या नाम, के राहुल, जो उसने सेंचुरी की थी, लेकिन आई थिंक was for a dying cause. Maybe he could have saved the test, लेकिन I think where South Africa came back was जब उसकी जो एक तो यानसन, मार्को यानसन ने जो स्कोर किया हमारे सेकंड इनिंग्स में, जो फर्स्ट इनिंग्स में स्कोर किया मार्को यानसन ने 84 यार 147 पे। आई थिंक ही वाज द वन जिसने पूरी इनिंग सेव कर गया। मतलब कि इंडिया के पास चांस था मैच निकालने का, टू बी ऑनेस्ट। जब क्योंकि देखा जाए ना, अगर अब फर्स्ट इनिंग्स की बात करें तो आई थिंक इंडिया ने कितना किया फर्स्ट इनिंग्स में। इंडिया स्कोर 245 फॉर 10 विकेट्स। मतलब गिवन द फैक्ट यस, कि they were ऑलमोस्ट 107 फॉर 5, आई थिंक, तो 245 का टारगेट wasn't bad considering that they had the top order had collapsed, including top players like Virat Kohli and Rohit Sharma. लेकिन यस। बाद में 245 का नॉट अ बैड टारगेट आई वुड से फर्स्ट इनिंग से लिहाज से। लेकिन यार साउथ अफ्रीका ने उसके बाद जो उनका एल्गर था यार 185 हारस, अनबिलीवेबल, फिर अनबिलीवेबल। लेकिन फेयरवेल सीरीज पे अपनी एल्गर, और हाँ, क्या फेयरवेल। परफॉर्मेंस है। अच्छा, दोनों जो फेयरवेल है, एक तरफ वार्नर भी इज आल्सो एज अ हाँ, फेयरवेल सीरीज है, उसमें सेंचुरीज मार रहा है, और ये एल्गर भी यार व्हाट पता है क्या साइन ऑफ किया उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से, दोनों ने कर रहे हैं। लेकिन अगर हारिस हम देखा जाए ना सेकंड इनिंग्स फर्स्ट इनिंग्स में साउथ अफ्रीका की, तो यार इंडिया डिडंट बोल दैट बैड। अगर बल्कि नहीं, डेड, बल्कि बुमराह ओनली बोल्ड गुड। उसके अलावा ओ तो आई एम यस। सीइंग द स्टैट्स राइट नाउ। आई थिंक शार्दुल ठाकुर, मतलब बहुत ही बुरी इकॉनमी है, 5.32 100 रन खा लिए, सेंचुरी की है बॉय ने 19 ओवरों के अंदर। और बाकी कृष्णा भी वाज बिलो एवरेज 20 फॉर 93। आई थिंक अश्विन ने थोड़े रन रोके हैं, दैट्स द ओनली थिंग ही डिड डिडंट गेट विकेट्स। बट आई थिंक बुमराह हैज ऑलवेज बीन अ स्टार बॉलर हारिस। व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय बुमराह। डे इन डे आउट बंदा एब्सोल्युटली। परफॉर्मेंस देता है यार, जो मर्जी कहो ना हारिस, इंडिया जैसी मर्जी पोजीशन के अंदर हो, बुमराह हैज गिवन डे इन डे आउट परफॉर्मेंसेस। ही इज द मिस्टर रिलायबल फॉर इंडिया इन द बॉलिंग स्क्वाड, आई वुड से, इन द बुमराह जो। बॉलिंग, सिर्फ बुमराह एंड कोहली, मतलब कोहली आपका इक्वली हाँ, बैटिंग में जो है। आई एग्री। लेकिन डिसअपॉइंटेड इन रोहित शर्मा, आई वुड से। यार वेरी मतलब कि डिसअपॉइंटेड। आई मतलब कि फर्स्ट इनिंग्स में ठीक है आउट हो गया, आई वाज मे बी शायद लक ना हो, ठीक है अभी अच्छी बॉलिंग करवा दी, लेकिन सेकंड इनिंग्स में यार गेटिंग आउट लाइक, बॉल भी अच्छी थी, लेकिन यार यू डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम अ प्लेयर सच कैलिबर टू गेट आउट इन सच बॉल्स। सर वही बात है, सेम बाबर आजम वाली, लेकिन बाबर चले, वाली बात है, हाँ बाबर वाली बिल्कुल वही बात है। बात। वही बात है, सेम टू सर सेम। हम्म। उमर, मैं कहूँगा टू योर पॉइंट, आपने कहा ना कि मार्को यानसन से स्कोरिंग 84, तो मतलब दैट टेल्स यू हाउ गुड अ पिच इट वाज टू बैट ऑन। और मतलब इंडिया आई थिंक स्कोरिंग 245 रन्स, और रिप्लाई में साउथ अफ्रीका ने सिर्फ 408 किए। तो मतलब इट वाज एन अमेजिंग पिच टू बैट ऑन। लेकिन मेरी नज़र में डिफरेंस हुआ कि अगर आप एज यू सेड, अगर थोड़ा सा डायसेक्ट करें ना इंडिया की बॉलिंग को, तो एक्सपर्ट्स वर सेइंग कि वो बहुत ज़्यादा स्विंग के लिए जा रहे थे। और मतलब पिच टू पिच वेरी करता है ना, आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, आप इंडिया में खेल रहे हैं, तो कहते हैं साउथ अफ्रीका में अगर आपने बॉलिंग अगर आपने करनी है ना, और डिफरेंस जो साउथ अफ्रीका के बॉलर्स का था, 6 to 8 मीटर्स का जो गैप होता है, मतलब जो दैट इज कंसिडर्ड अ गुड लेंथ, उस पे वो लोग हिट कर रहे थे कंसिस्टेंटली। दे वर अच्छा। नॉट गोइंग फॉर द स्विंग, और वो कह रहे थे कि पिच ही
मतलब वो इट वाज वर्किंग इन फेवर ऑफ साउथ अफ्रीका, मतलब लेकिन अगर आप देखें और बुमराह क्यों इतना सक्सेसफुल रहा, इनिशियली आप देखें तो उसने ही वेंट फॉर स्विंग्स, ठीक है, बड़ा थोड़ा एक्सपेंसिव रहा, उसने एकदम रियलाइज किया, सिर्फ ये होता है ना इंटेलिजेंट बॉलर्स, थिंकिंग बॉलर्स, उसने रियलाइज किया कि ये नहीं काम करी, थोड़ा सा पुल बैक किया, स्विंग अपना उसने लिमिट करके लेंथ पे फोकस किया एंड ही स्टार्टेड गेटिंग विकेट्स। तो आई थिंक इंडिया जो है ना यहाँ पे आई थिंक बहुत ज्यादा मार खा गया, और बाय द टाइम दे रियलाइज साउथ अफ्रीका हैड ऑलरेडी रन अवे, मतलब एल्गर 150 प्लस पहुंच गया था, तो दे वर वही चेजिंग शैडोज थ्रू आउट। जिस तरह हारिस तूने मेंशन किया ना बुमराह के बारे में कि उसने अपनी पेस, उसने लेंथ अपनी एडजस्ट की है, हारिस आई सॉ द यस, सेम थिंग हैपनिंग अगेंस्ट पाकिस्तान इन द वर्ल्ड कप। यही बात यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो टॉप के बिल्कुल यही बॉलर्स था, होते हैं, जो टॉप के बॉलर्स होते हैं उनको नजर आ जाता है तो यार वो ना लकीर के फकीर नहीं होते। बिल्कुल, उनको पता होता है सर कि अभी अगर ये गेम प्लान नहीं चल रहा तो मैंने क्या एडजस्ट करना है अपने लेंथ के अंदर, दे डू इट ऑन द वेरी नेक्स्ट बॉल, और फिर देन दे एक्चुअली, कंसिस्टेंट वही कराते हैं। और सही बिल्कुल सही कह रहा है, बुमराह ने यही किया, जस्ट लेंथ एडजस्ट किया, समझा के देयर वाज नो स्विंग, तो उसने जो व्हाट वाज सपोज्ड टू बी डन ही डिड एंड ही गॉट विकेट्स, वो नजर आ रहे हैं हमें। लेकिन एब्सोल्युटली। उसके अलावा आई थिंक फॉर मी द बिगेस्ट फेलियर जिसका मैं इंतजार करूं सर कब चलेगा ये लड़का, वो है गिल। गिल्ली यार इसके भाई, बारे में इतनी बातें सुनी है गिल्ली बॉय के बारे में, मैंने आईपीएल के अंदर देखा भी है इसका, यार हारिस अभी तक पर्सनली आई हैवंट सीन हिम स्कोर एज इन बिल्ड अप इन इनिंग्स, कोई अच्छा स्कोर किया उसने, कोई विनिंग कॉज पे जितवाया हो। आज द हम्म, शुरू में व्हेन कोहली एंड द बोथ वर स्टैंडिंग ऑन द पिच, थोड़ा बहुत हल्की से थोड़ी सी पार्टनरशिप आपस में चली थी, यस, तो मैंने कहा यस, मे बी यस, जो एक बंदा जो क्रिकेट छोड़ है, जिसको अपनी टॉर्च दे रहा है गिल को, लोग ये कहते हैं ना गिल इज द नेक्स्ट कोहली, तो एग्जैक्टली, मैंने ही कहा इज द उसको दे रहा है, तो सक्सेसर। मैं थोड़ा सा नजर आया मुझे हल्का सा मे बी। लेकिन हारिस नहीं यार, मतलब द वे ही गॉट नहीं, आउट, नहीं, वो मतलब बात नहीं। कि या मतलब कि कोहली को आप देखें, अब पहले नहीं चला, सेकंड है मिस्टर डिपेंडेबल लाइक ऑलवेज, कोहली वाज बैक एट इट अगेन, खड़ा हुआ है, सारे उस तरफ से आग लग रही है बस्ती में, कोहली अपनी मस्ती में कोहली सही बात, साहब कोहली सही साहब लगे बात। हुए हैं, सिंगल चौके छक्के वही शॉट्स कमाल खेल रहा है, और अगर कोहली आउट ना होता ना हारिस, कोहली इनिंग्स डिफीट ना पड़ती इनको, आई थिंक दैट वाज द एम ऑफ कोहली टू, इफ आई वाज इन कोहलीज प्लेस ना, हारिस एक इनिंग डिफीट का धब्बा है ना इंसान हम्म, की जात के ऊपर, क्रिकेट टीम के साथ, वो बड़ा बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा होता है, इनिंग डिफीट एग्री। बॉडी होती है, मतलब कि आप ठीक है, हम भी हारे हैं पहले टेस्ट में तकरीबन 150 के 300 रन से, 360 रन हाँ, से 80 से ऑल आउट थी। 300, यस, लेकिन यार इनिंग जब लिखा था ना, इनिंग्स डिफीट एंड दिस मेनी रन्स, तो सर वो ना जरा बंदे की ना दिल तक लगती है। आई थिंक कोहली वाज प्लेइंग फॉर दिस, आई थिंक मे बी ही वाज ट्राइंग टू सेव इंडियाज फेस, हमारे के हल्के से हम इनिंग डिफीट ना पड़े। लेकिन यार साउथ अफ्रीकन बॉलर्स हारिस यानसन ने जो, एक तो बैटिंग में वो लड़का वो बहुत कमाल है। अच्छा तुमने बहुत अलग, मैंने एक सिनेरियो देखी यार, तो यानसन का जो एक्शन है, जो उसका हाथ की पोजीशनिंग होती है, I think उसमें और मीर यस, हमजा नहीं है हमारा, तो देख थोड़ा सा लगा टेढ़ा है, वो सेम वही है, रिजेम्बलेंस, हाँ, हाँ, थोड़ी सी है, इवन दो यानसन इज वेरी टॉल, मीर हमजा इज नॉट यस, दैट टॉल, बट स्टिल आई थिंक होते हैं ना जो जो मैकेनिक्स, आई थिंक थोड़ी बहुत सिमिलर लगती है मुझे यानसन में और मीर हमजा में, मैंने ये नोटिस किया। हाँ, सिमिलरिटी। और यार उमर मैं मेंशन करना चाहूंगा नैंड्रे बर्गर जो है सर, डेब्यू टेस्ट मैच, हाँ कमाल। 7 विकेट्स, कमाल विकेट्स है, और मतलब उसने ही बेसिकली उसने विकेट्स भी आपकी बड़ी विकेट्स ली हैं, स्टार्टिंग विद जायसवाल, राहुल को आउट किया, ठीक है, फिर अश्विन को आउट किया, ठाकुर को किया, लेकिन यार आप पहला टेस्ट खेल रहे हो अगेंस्ट सच अ फिनोमिनल बैटिंग साइड एंड यू हम्म, कम सो स्ट्रांग, आई मीन हैट्स ऑफ टू बर्गर। नाम उसका क्या है, बर्गर बर्गर भाई हमारे, बर्गर भाई छा गए बर्गर, आज असल में, मतलब कि आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय हिम असल में यार, मतलब कि यार, लेकिन आर ऑल एंड ऑल आई थिंक प्रिंट परफॉर्मेंस बस साउथ अफ्रीका, एंड में देखा जब वो जीते हैं तो उनमें देखा था वो कितने पंप अप हुए हुए थे, कितने जज्बे में थे, वो यस, नजर आ रहा था ऑब्वियसली यार, यार उनको पता है, हर किसी को पता है द साइड देव बीटन टुडे, या मतलब कि यार टॉप के प्लेयर उनके आए हुए हैं सारे, ये भी नहीं कोई टीम बीच ही है, सर इंडिया की टॉप टेयर है, क्रीम इंडिया खेल रही है के साथ, उनको हराना, एब्सोल्युटली। पता नहीं यार जितने मीम्स बन रहे समर, आज वही कहते लोग कहते कि पता नहीं इंडिया को बोलो कि ये इस जो साउथ अफ्रीका का जो अगला मैच है ना उसका नाम चेंज करके रख दें नरेंद्र मोदी स्टेडियम, तो शायद जीत जाए। तो पता नहीं वही बात आ रहा है, एंड ऑफ द डे आई डोंट नो, ये हमेशा हाँ, कहते हैं ना कि दैट्स ट्रू, जितने सर अपने घर में सारे शेर होते हैं, बाहर निकलो प्रूव करो, आई थिंक दैट्स द मेन चैलेंज फॉर एवरी टीम, आई थिंक नॉट ओनली इंडिया, आई थिंक फॉर एवरी टीम, उसी यस, इसी बात पे एवरी टीम चलते हैं, हमारी टीम पे बिल्कुल। जो जो कमाल इनिंग्स खेल रही है ऑस्ट्रेलिया में, आई थिंक थोड़ा सा पहले तू दे दे हल्का सा जो रिकैप कल का मैच का, हमारा जो इनिंग्स हमने देखी है, आई थिंक टुवर्ड्स द एंड व्हेन रिजवान वाज गॉट आउट एंड देन आवर फर्स्ट जो हमारी सेशन चला है यस, हमारा साउथ अफ्रीका का, इंडिया का ऑस्ट्रेलिया का सॉरी। हम्म तो पाकिस्तान की भी बेसिकली फर्स्ट इनिंग स्टार्ट हुई, रिजवान वाज देयर, वी वर 6 डाउन, हम्म रिजवान आते हैं और जल्दी चला गया, मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 60-70 ऑड मारता, और मैंने तो लिटरली वहाँ टीवी बंद कर दिया था, लेकिन आई मीन हैट्स ऑफ टू आमिर जमाल, यार बंदा, उमर मतलब उसको मारा था, क्या कहते हैं आपका हेजलवुड को, ठीक है, स्टार को, और सर मतलब स्लॉग्स नहीं थे,
प्रॉपर बॉय ने जो है ना उसके सर अगले ने लिहाज नहीं रखा हर से, अगले नहीं ने लिहाज लिहाज नहीं किया रखा, यार, आमिर ही जमाल प्लेड विद गट्सी इनिंग्स थी उसकी। बिल्कुल। और मतलब जहाँ पे उसे ही हैड टू स्टॉप द बॉल। और मैं हसाम को कह रहा था, आई नो ये वो जो कहते हैं ना कंपैरिजन सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है, लेकिन सूरज जब इतना नीचे आ जाए ना तो फिर क्या करे, चिराग ही दिखाना पड़ता है। तो सर सर सूरज जब बात हो ग्रहण रही है, लगा हो ना तो चिराग ही पे चिराग से देखते हैं आप बिल्कुल ये वाला सीन है। उमर, बात हो रही है बाबर को जो डिलीवरी जो कह रहे हैं ना कमंस की, दैट वाज अ ब्यूटी, ठीक है वो आई थी यार, वो निप हुई थी अंदर, ठीक है यार उमर, सिमिलर डिलीवरी वही निप होती है, और आमिर जमाल समहाउ कीप्स इट आउट आउट, मतलब वो खेल लेता है, ठीक है गिर पड़ के, लेकिन वो बाहर कर लेता है। तो मतलब आई एम ट्राइंग टू से कि यार इतनी भी डिफिकल्ट बॉल नहीं थी कि बाबर जो है ना खेल सके, मतलब और उसके अरे कैलिबर का प्लेयर है। चलो इस पे थोड़ी सी बात करें, 2 सेकंड बात कर लेते हैं। देख अरे आई थिंक बात हो गई ना, मुश्किल बॉल थी कि नहीं थी। आई थिंक यार मसला ये नहीं है मुश्किल बॉल थी कि नहीं थी। आई थिंक बाबर हैज बीन गेटिंग आउट ऑन सच बॉल्स कुछ ज्यादा ही अब। बहुत बात ये ज्यादा। देखो, वंस इन अ ब्लू मून पड़ती है बॉल आपको इस तरह की, आप कहते हो हाँ यार 10 में से तो उड़ा दी है उसने, सही है। लेकिन अगर डे इन डे आउट अपोनेंट हो जाए ना ऐसे बॉलर को और बोल रहा, बाबर हैज बीन हम्म। गेटिंग लॉट ऑफ, ज्यादा उसकी ओ मिड यस। विकेट उड़ रही है, ज्यादा इस पे आउट। पहले भाई ने पकड़ा हुआ ये मिड ऑफ पकड़ा हुआ था, आज भाई ने ये पकड़ा हुआ है यहाँ पे जो आउट बोल्ड होना है मैंने। तो लेकिन हाँ मतलब कि गिवन द फैक्ट कि आई थिंक आमिर जमाल की इनिंग्स, इवन यू सी शाहिन शाह अफरीदी हारिस यार उसने 4 चौके मारे हैं सर स्टार्ट यार को भी। अमेजिंग अमेजिंग। आई वेरी सरप्राइज। और ये शाहिन शाह अफरीदी आया था बस टुल्ले मारने से, रखनी है उसने, उसी बहाने लग गई। लेकिन यार आमिर जमाल प्लेड अ हाँ वेरी कंपोज्ड इनिंग्स आई वुड से। रिजवान यू आर करेक्ट, आई एक्सपेक्टेड हिम टू स्कोर एटलीस्ट 60 70, गॉट नो रैश आउट पे आउट हुआ, कुछ जरूरत नहीं थी निकलने की, ऐसे खेलने की, सामने कवर में कैच करवा लिया अपना आपको, कुछ जरूरत नहीं थी और सर उमर, इससे उसके। पहले मैं भूल जाऊं सर बाबर का वो जो डिसमिसल हुआ था, वो एक उस पे कमेंट आ रहा था, एक बंदे ने किया हुआ था कि बैट और पैड्स के बीच में इतना ज्यादा गैप था कि बाबर की जो ऑडी ईट रॉन है ना वो बीच में से निकल जाए। सर निकलनी भी चाहिए हारिस, मतलब कि असल में यार नहीं एक्सपेक्ट करता मैं। लेकिन हारिस आई थिंक जो मेन है ना, जो मेन फोकस हमारा, जो मेन बात करने का मजा आना है वो सर आना है सर शो स्टॉपर। पाकिस्तान की बॉलिंग पे। ओ यस। क्या हुआ है, तुम लोग तो लाइव देख रहे थे ना, मैं आई वाज अनफॉर्चूनेटली स्लीपिंग क्योंकि मेरा टाइम लेट हो गया था, टू गो टू द ऑफिस टुडे इन द मॉर्निंग। तो क्या हुआ हारिस, हुआ क्या है? फिर मैजिकल स्पेल, मतलब बॉलिंग स्टार्ट हुई है और बॉयज इतने पम्प्ड अप, यानी कि शाहीन अपना विंटेज शाहीन रनिंग इन, ठीक है स्टीमिंग इन, और सीम हो रही है बॉल, और मतलब आप कह लें कि 4 विकेटें इन क्विक सक्सेशन गिरी हैं, और वो तो आउट अंथार हुई से शायद। माहौल कमाल, मतलब कि सर इलेक्ट्रीफाइंग स्टंड, मतलब आपने 40 एक लोगों को जो है ना फोर्टी चुप करवा थाउजेंड दिए। एक्सेस लोगों को आपने स्टंड कर दिया। और मतलब वो बॉल ऑफ द सीरीज मेरे लिए थी जो हमजा मीर की आई है, यार उमर इन स्विंग निपिंग इन, और कोई आम बंदा नहीं था, ट्रेविस हेड, ठीक है वर्ल्ड कप विनर आपके सामने खड़ा हुआ है, और उस बंदे को जो है ना ही हैड नो क्लू कि उसके साथ हुआ क्या। अरे तो जितनी जितनी वो बॉल मैं कहता हूँ की है ना, जितनी बॉल स्विंग की है मैं कहता हूँ सर, वो तो मैं देख रहा था उसकी बॉल, हारिस की ट्रेजेक्टरी बॉल कैसी थी कि वो ऐसे आई है और वो जाती भी ऐसे। अगर विकेट ना होती ना तो वो निकल जाती टुवर्ड्स फाइनल लेग, उस तरफ मुड़ जाती पूरी और घूम के मीर यस। हमजा के पास आ जाती, इतनी बॉल स्विंग की है वो। लेकिन हारिस मैंने बाद में ऑब्वियसली इससे तो हाइट, मैं सुबह उठा तुम लोगों ने मैसेज देखे ग्रुप के अंदर, तो मैंने कहा शट ये क्या हुआ सुबह, तो मैं बिस्तर में लेटा हुआ था ऑफिस जाने से पहले, मैंने फॉरन हाइलाइट्स खोली हैं जो लगाई होती हैं, मैंने देखी हैं यार हारिस। लेकिन आई वाज डिसअपॉइंटेड हारिस। 14 पे हमारे इनके 4 आउट थे। सर 16 फॉर 4, और हारिस माल 16 पे 4 आउट थे यार, मतलब कि 4 आउट। उसके बाद से हारिस, मुझे पता है किसकी गलती है, ये क्यों हुआ है सर। मैन ऑफ द मोमेंट हमारा अब्दुल्ला शफीक, अब्दुल्ला जिसकी शफीक। मुझे समझ नहीं। अच्छा मेरा एक सवाल है इस जगह पे हारिस, तो हम्म। याद होगा इमरान खान बेसिकली सर्विसिंग दिस क्लिप, पुराना है काफी इमरान खान का, आई थिंक पता नहीं किसके खिलाफ मैच खेल रहे थे, तो किसी पता नहीं शॉट मारी प्लेयर ने, हम्म। बॉल उड़ के गई टुवर्ड्स मिड ऑन, वहाँ फील्डर था वो थोड़ा हम्म। पीछे था, हवाई बॉल थी, वो भागा नहीं, उसने हिम्मत नहीं लगाई, बॉल गिर गई और शायद देखने हो गया, ऐसे कैच क्यों नहीं पकड़ा। सर आफ्टर 1 सेकेंड इमरान खान ने बोला, इस तरह इशारा किया, स्विच, उसको हटा दिया, लोगों ने तालियां बड़ी बजाई कि यार इमरान खान इतना ही वो सच फियर्स कैप्टन को देता था भाई, ये किस गलती है। हारिस अब्दुल्ला शफीक को फर्स्ट स्लिप पे ही हैड ड्रॉप्ड द कैच इन द फर्स्ट इनिंग्स। यार हारिस फिर से अब्दुल्ला शफीक को फर्स्ट स्लिप पे खड़े करने की तो क्या बनती है वैसे, मेरा ख्याल, मेरे एज इन ये कि उसका कॉन्फिडेंस ना गिरे, ये वजह होगी क्या, मतलब कि इज नॉट सच अ गुड फील्डर कि तो फर्स्ट स्लिप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन इन माय शान ओपिनियन। मसूद की कैप्टनसी का ना फैन इस वजह से बन गया हूँ कि ही इज बीन रियली काम और ही इज बीन टेकिंग गुड डिसीजंस। तो एक वजह उम्र ये हो सकती है कि थोड़ा लर्निंग कर्व है, ठीक है वो सीख रहा है कि ये चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं, मतलब टू एन एग्जांपल, अब आपको अगर याद हो कि जब स्टीव स्मिथ आया है तो उनने ऑफ, यानी कि थोड़ा मिड मिड ऑन की साइड पे
एक उसने फील्डर नहीं खड़ा किया होता, और आमिर जमाल ने बॉल कराई है, बैट को निप होती है, एंड यू नो इट गोज इन द एयर, और अगर फील्डर होता वहां पे तो कैच होता। और बाबर ने मतलब जैसे गुस्से में पाँव नहीं मारते, तो वो उसने मारा, उसका ये रिएक्शन था। तो कमेंटेटर्स ने कहा इट सीम्स बाबर हैड टोल्ड, वसीम अकरम ने कहा कि बाबर हैड टोल्ड शान अच्छा टू मेक दिस चेंज। तो आपको पता है वो थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ ये चीजें आ रही हैं। और अच्छा अच्छा। दूसरी दूसरी चीज उमर के, यार अगर आप उसे स्लिप में नहीं खड़ा किया और कहाँ करेंगे वो। याद है पहले मैं पर्थ में उसने भागते हुए पीछे कैच छोड़ दिया था, मतलब उसको हाँ अगर आप यानी आउटफील्ड पे भी नहीं खड़ा कर सकते उसको, तो या तो नहीं उसको फिर हारिस, फील्ड से यार हारिस निकालो। आउटफील्ड में आई थिंक देख देख आज डिपेंड करता है। देख अब को सांप के सामने है, कितनी बॉल स्लिप में आ रही है, ठीक है ना, बॉल उतनी दफा आ रही है, को पता है बॉल इतनी स्विंग कर रही है, इतनी स्वर्व कर रही है, तो स्लिप में ज्यादा ज्यादा चांसेस है फ्लिप में आने के लिए कैच आपका, बजाय ऑन द फील्ड। तो आई थिंक ही कुड हैव प्लेस्ड इट, आई थिंक ऑन द सेम पेज, आई थिंक यू आर राइट। एक तो लर्निंग कर्व, आई थिंक ऑन द सेम पेज, आई थिंक ही वुड नेवर वांट अब्दुल्ला शफीक टू बी दैट पर्सन जो बल्ले की बकरी बने, कि फॉर या एग्जांपल कि उसका हो, और मेंटली भी यार समझ, मेंटली भी उसको वही पर ये अब्दुल्ला शफीक को यार अब कि मुझे हटा दिया इसने, उसके हाथ कांपे, मतलब नॉल बॉल मुझे पता है ये तुम्हें पे झाका पड़ा था। आई थिंक मे बी बिल्कुल। एज अ कैप्टन तो ही माइंड में वांट एक दिस। ब्लॉक आ जाता है कि भाई अब हाँ तो वो चाह रहा होगा यार इसके दिमाग में ये मत आए कि इसने कैच ड्रॉप किया, इसको कैच ड्रॉप हो जाते हैं। लेकिन यार हारिस जो भी कहो, कैचेस विन मैचेस। अब आई होप वही पाकिस्तान विन द मैच टू बी ऑनेस्ट। लेकिन सर इफ मिचेल मार्श हैड गॉटन आउट देयर ऑन 20 रन्स, हारिस पाकिस्तान इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होता। बहुत स्ट्रांग होता पोजीशन है। से बात, अच्छा व्हाट डू यू थिंक नाउ, क्या लगता है कितने की लीड है? 241 की है हारिस, 6 आउट हैं, क्या हालात हैं कल, क्या लगता है कहाँ तक इंडिया इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, कहाँ तक ये द ऑस्ट्रेलिया गुड देगा? द गुड थिंग उमर इज के यू नो जो सेट बैट्समैन थे, मिचेल मार्श और आपके स्टीव स्मिथ, दे आर बैक इन द पेविलियन दोनों। अभी आपका कैरी खेल रहा है, हु इज द लास्ट सेट बैट्समैन, फिर कमिंस है उसके साथ, और फिर आपकी टेल है बेसिकली। तो आई थिंक अगर पाकिस्तान इनको 300 से अंडर रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, विच इज़ वेरी पॉसिबल गिवन हाँ हमारी जो बॉलिंग हुई है, और 60 रन थोड़ी से। सी बॉल भी मूव करेगी उस पहले सेशन में। तो आई मीन पाकिस्तान, यू नो आई नो इट साउंड्स क्रेजी, लेकिन दे कैन विन एंड दे शुड एक्चुअली गो फॉर द विन। मतलब ड्रॉ के लिए नहीं बनता, टाइम बहुत है आपके पास, मतलब यू नो यू हैव वन एंटायर डे, जो लास्ट डे होगा, और ये लेट से दो दो सेशंस तो होंगे कम से कम। 2 सेशन तो आराम से होंगे। हाँ, तो मुझे लगता है कि यार हाँ, सही कह रहा है। आई थिंक अंडर 300 स्टार्ट कर देते हैं, गिवन द फैक्ट कि Yes. अब्दुल्ला शफीक ने जब कैच ड्रॉप किया है, फर्स्ट इनिंग में ही स्कोर्ड 62 रन्स, वी वांट द सेम अब्दुल्ला शफीक अगेन। एक कैच ड्रॉप किया सर, फिर आगे 60 कर दो अपने यार कैच ड्रॉप करने सेंचुरी के लिए। ड्यू है अब तो, जो आपने किया है ना, वैसे तो सेंचुरी मार वैसे के तो जाओ। हाँ, वैसे तो आई थिंक मैं कुछ नहीं कहता, आप ना मिचेल मार्श के साथ ना रन मैच करा दो। आपने हाँ उसको 20 पे ड्रॉप दैट्स किया, ट्रू। उसके उसके बाद हाँ उसने तकरीबन कितने रन किए हैं? 20 के बाद उसने 70 रन किए हैं, ठीक है ना? 74 76 रन, मार, 76 76, हाँ 76। तो 76 सर हाँ। आप 76 करें चुप करके, और सलाम करें सारों को, मैंने अपना काम बस किया, हाँ, वो चलते बने, हमें कुछ नहीं चाहिए। एक दैट्स ट्रू। वो चलना चाहिए हारिस। और शाम सूद इज परफॉर्मिंग वेल, आई होप ही परफॉर्म्स अगेन। इस इनिंग के अंदर शाम सूद ने 54 किया था पहली इनिंग के अंदर। अब आई होप इसके अंदर भी 50 कर ले हारिस। बाबर आजम हैज टू स्टेप अप। हारिस आखिरी अगर चांस। उमर बाबर चल गया ना, तो आई थिंक वो तो हम हाँ जीत रहे हैं, हाँ मतलब उसमें हारिस, कोई फिर तो क्वेश्चन नहीं। चक्कर ही कोई नहीं है। बाबर आजम चल गया अगर, जैसे चलता है हमेशा यार हारिस, 50-60 भी कर देना बाबर आजम, यस, बारिश बस वहां से मैच ले जाएंगे। बारिश पता ले है जाएंगे। मेंटली यार समझ रहा है, असल में पता है आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जो हमारे टीममेट्स होते हैं ना, नोइंग कि मैं भी अगर प्लेयर अगर हूं, इफ आई सी बाबर आजम गेटिंग आउट, जो अगर बैट्समैन आएगा ना, मेंटली ही विल बी अ बिट अफ्रेड कि यार बाबर आजम उड़ गया तो मैं क्या चीज हूं। देख जो यस। मर्जी को, थोड़ा बहुत तो बंदे को मेंटली होता है और ना उमर knowing। ये जो पॉइंट यू सेड ना, ये एशियन मेंटालिटी है, ये बहुत, ये आप इंग्लैंड में नहीं देखोगे, नहीं नहीं, ठीक है, यू आप ऑस्ट्रेलिया, लेकिन हमारी एशियन मेंटालिटी बहुत ज्यादा है। द सेम गोस फॉर इंडिया। इवन जो कोहली आउट होता है, देखा टीम पूरी इस बार कोलैप्स कर हाँ, जाती है। कोहली कोलैप्स गया कर तो जाती कहते हैं वो है। कोहली साहब चले गए, अब तो कोई चक्कर ही कोई नहीं, हमारा भी ये है। हाँ लेकिन आई थिंक डिपेंडेंस थोड़ा निकल रहे हैं बाहर। लेकिन आई एम हैप्पी पाकिस्तान टू बी ऑनेस्ट प्लेयर से, प्लेयर लाइक आमिर जमाल स्टेपिंग अप, रिजवान हैव ऑलवेज बीन मिस्टर डिपेंडेबल इन माय ओपिनियन। रिजवान जो हाँ। कंसिस्टेंसी का एंड है, रिजवान पे डे एंड परफॉर्मेंस देता है। साउथ शकील मे बी परफॉर्मेंस, बट ऑल इन ऑल आई थिंक घंटे बाद शुरू हो रहा है, 1 hour 50 minutes लेफ्ट। हाँ दैट्स यस। ट्रू। हाँ मैं देखूंगा थोड़ा सा बैठ के, कल मेरा हैव टू वर्क फ्रॉम होम, तो मैं बैठ के देखूंगा। आई थिंक आई होप कि मैं दुआ कर रहा हूँ कि 3 से कम अंदर शिट करें हारिस, एंड बिल्कुल। बाय द एंड ऑफ डे 4 पाकिस्तान हैज टू स्कोर एट लीस्ट आई वुड से 100 runs with the loss एटलीस्ट of 100 रन, हाँ। maximum I think 2 wickets maximum I मतलब would आप say। 200 पे ना वो ले आए जितना ट्रेल आप कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया को, Exactly for last day। बाय डे 5 आप, हाँ,
और आपके पास अगर इस सर रेंज में है तो आप जीत सकते हैं। आरएस ऑड विकेट्स आपके पास सर 8 कम से कम 8 विकेटें हो 8 तो 7 तो कम से कम हो आपके पास फॉर द लास्ट डे देन एट लीस्ट यू हैव अ चांस ऑफ विनिंग द गेम उसके अलावा देयर इज नो और आरएस अगर इफ पाकिस्तान मैनेजेस टू विन दिस गेम ओ हो सर शान हिस्टोरिक मसूद का विन। जो है ना नाम वो सोने के हरूफों में लिखा जाएगा एटलीस्ट टेस्ट भी जीत गए आप अगेंस्ट लिखना भी सच चाहिए सर, लिखना भी और चाहिए। लिखना मतलब चाहिए एमसीजी इज नॉट एन इजी प्लेस नॉट टू एन गो इजी एंड विन। नॉट एन इजी पिच नॉट इजी क्राउड और क्या नॉट इजी टीम टू विन अगेंस्ट टू ओ एब्सोल्युटली, के लिए मतलब कि बेस्ट सारे टीम है भाई, बेस्ट टीम। इस अपने वक्त बैकयार्ड में ऑस्ट्रेलिया से बेहतर कोई टीम नहीं है, सर वो कोई टीम बाप है नहीं। और टेस्ट क्रिकेट के बाप है सर ऑस्ट्रेलिया में चक्कर ही कोई नहीं है उनको ऐसा ही हराना है, ऐसा ही है। नामुमकिन है ऑलमोस्ट लेकिन बहुत एक्साइटिंग है उमर, और मुझे मतलब अच्छा लगा कि जिस जो स्पिरिट पाकिस्तान ने दिखाई है ना, मतलब यार देवर, वो कहते हैं ना, एनाइलेटेड इन द फर्स्ट मैच, 360 रन से हराना। मतलब आप कह रहे हैं इंडिया एक इनिंग्स से हारा है, वो ऑलमोस्ट एक इनिंग्स ही था, मतलब जितना बुरा हम हारे हैं। ऐसा ही है लेकिन जिस तरह शान मसूद लेड द टीम, उनको वापस लेके आया है, बॉलर्स ने रिस्पॉन्ड किया, आई मीन इट्स जस्ट फैसिनेटिंग टू सी। यार इवन हारिस व्हेन आई सॉ मीर हमजा व्हेन ही गॉट सेकंड विकेट व्हेन ही वाज ऑन हैट ट्रिक यार तो देखा था पैशन ऑब्वियसली नए लड़के हैं हारिस एक यंग लड़का हो उसका डेब्यू हो सर टेस्ट का एमसीजी में आप हैट्रिक पे आ जाओ इससे बड़ा आपके लिए ख्वाब ही कोई नहीं लेकिन दैट आल्सो शोड ऑन हिज फेस फुल पंप्ड था भागा यस, पागलों की तरह और इवन द टीम रन आफ्टर हिम तो आई वाज रियली हैप्पी टू सी लाइक वी लुक लाइक अ यूनिट कि वी आर हियर टू विन सर इतने सारे से हम भी नहीं हार मानेंगे वो वाली फीलिंग नजर आई है मुझे तो हैट्स ऑफ टू बिल्कुल। पाकिस्तान असल में द बॉलिंग अटैक वेरी इम्प्रेस्ड और सर हसन अली और जमाल थोड़े अनलकी थे, हाँ एंड आई एम एक्चुअली आई वुड से लुक आउट फॉर हसन अली टुडे। आज आई थिंक ही माइट हम्म, जस्ट, वो कहते हैं ना टेल को उड़ाने वाले हम्म, बॉलिंग, हम्म। आज ही माइट बी दैट गुड। यार हसन अली तो यार आई एग्री सर मेरा हसन अली हैज बीन ऑलवेज बीन वन ऑफ माय फेवरेट बॉलर्स हसन अली दो कहते हैं उसको ये है वो है लेकिन हसन अली यार हारिस मुझे अच्छा लगता है हसन अली जो मर्जी को आई बहुत थिंक अच्छा ही हैज हाँ, मुझे हारिस लाइन लेंथ उसकी कुट खा जो मर्जी खाता है ही कम्स बैक विकेट निकालता है और फिट विकेट निकालता है बहुत अच्छे निकलता है, हसन यस। अली हाँ आई एग्री और एक्सपीरियंस ही इज जरूरी बिन है हसन अली अमेजिंग, मतलब बहुत अच्छा रहा है सेकंड टेस्ट में। तो आई थिंक उमर, विदाउट गोइंग फर्दर, इसी नोट पे एंड करते हैं। तो इफ यू कैन प्लीज डू द ऑनर्स। सर इसी बात पे एंड करते हैं और तैयारी पकड़ते हैं सवा घंटा रह गया है 150 मिनट्स लेफ्ट अंटिल द मैच बिगिंस उसके लिए काफी पंप्ड अप हूं मैं देखते हैं क्या बनता है आई थिंक कल होपफुली बेस्ट सिनेरियो ये होगा कल ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान विंस द मैच खत्म करे डे 4 पे तालियां ऐसे मारे होप, बोले हो पे यस। जाता है नहीं तो आई थिंक ऑन द वीकेंड आई थिंक हारिस आप और असम यू विल कवर आई वोंट बी अवेलेबल ऑन द वीकेंड आई थिंक इन एडवांस में बता दूं उसके अलावा थैंक यू फॉर वाचिंग अच्छा लग रहा है देखे ऑब्वियसली कमिंग बैक इन द ग्रूव आस्ते आस्ते हमारी मोमेंटम बन रहा है वापस कमिंग बैक ऑब्वियसली क्रिकेट इतना कमाल का हो रहा है मतलब कि वो इस तरह होता है कि बंदा कहता है कि भाई जाने करनी है जो मर्जी हो क्रिकेट इतना कमाल का हो रहा एग्जैक्टली। है लेकिन लगे रहेंगे इस तरह ही ऑब्वियसली अभी तो बाकी अपना ख्याल रखें मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में सब्सक्राइब करें लाइक करें और कमेंट करें पसंद आए ना आए कमेंट जरूर करें टेक प्लीज केयर करें। ओके थैंक यू, बाय बाय बाय।